मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 12 वाच्य पाठ का पुनराभ्यास करने चल रहे हैं। वाच्य वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब वाच्य के निम्नलिखित 3 रूप हैं, 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है वह कर्तृवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। जैसे सौम्या पढ़ती है, मुकेश गाता है। कर्मवाच्य जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है वह कर्मवाच्य होते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। जैसे नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है। भाववाच्य जिन वाक्यों में कर्ता तथा कर्म दोनों ही प्रमुख नहीं होते परंतु भाव प्रधान होता है वह भाववाच्य कहलाते हैं। छात्रों से पढ़ा जाता है, लड़कियों के द्वारा तैयार हुआ जाता है। महत्वपूर्ण: भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग साधारणतः असमर्थता अथवा व्यवस्था प्रकट करने के लिए किया जाता है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। मुख्य क्रिया अकर्मक होती है, अर्थात इसमें कर्म नहीं होता है। कर्मवाच्य जो वाक्य सकर्मक क्रिया के होते हैं उनका अकर्तृवाचीकरण करने पर उन्हें कर्मवाच्य कहा जाता है। जैसे महिमा द्वारा नृत्य किया जाता है, संजय द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को अकर्तृवाचीकरण किया जाने वाला वाक्यों का रूप भाववाच्य कहलाता है। जैसे बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं। कर्तृवाच्य बच्चों के द्वारा खिलखिलाकर हंसा जाता है। भाववाच्य। वाच्य परिवर्तन: कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ करण कारक के विभक्ति चिन्ह से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। जैसे विदिशा पढ़ती है, विदिशा से पढ़ा जाता है। कर्तृवाच्य अगला है। कर्तृवाच्य वाक्य के लिंग वचन तथा कर्म क्रिया के अनुसार बदल दिए जाते हैं। जैसे मैं भोजन करती हूँ, मुझसे भोजन किया जाता है। तीसरा, जाना क्रिया का कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल वाला रूप जोड़ दिया जाता है। जाना के लिंग तथा वचन भी कर्म के अनुसार होंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य देखिए बच्चों, प्रेमचंद ने अनेक सामाजिक कहानियां लिखी, ये कर्तृवाच्य हुआ। कर्मवाच्य में प्रेमचंद द्वारा अनेक सामाजिक कहानियां लिखी गईं। माँ कपड़े धो रही है, माँ के द्वारा कपड़े धोए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कर्तृवाच्य कैसे होता है, कर्मवाच्य कैसे होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ करण का विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। अगला है जाना क्रिया का कर्तृवाच्य की क्रिया के काल का रूप लगाया जाता है। भाववाच्य भाववाच्य में तीसरा है, भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष की प्रयुक्त होती है। जैसे पढ़ा जाता था, खाया जाता है। उदाहरण कर्तृवाच्य और भाववाच्य। मैं खाता हूँ, भाववाच्य में होगा मुझसे खाया जाता है। कर्तृवाच्य अब चलें, भाववाच्य अब चला जाए। लड़की गेंद से खेल रही थी, यह कर्तृवाच्य हुआ। भाववाच्य लड़की के द्वारा गेंद से खेला जा रहा था।
तो बच्चों इस तरह से हमारा पाठ यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।